हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप तो लोग? तो गाइस आज की वीडियो में देखने वाले हैं बाइक रेंटल मैनेजमेंट सिस्टम जावा प्रोजेक्ट, इसका नेक्स्ट वीडियो। और इससे जस्ट प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग बाइक को कैसे बुक करते हैं और उसके लिए कैसे फ्रेम बनाते हैं, उसकी स्टाइलिंग वगैरह कैसे करते हैं, डेटाबेस से कैसे वैल्यू आती हैं और कैसे डेटाबेस में हम उसको इंसर्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था ये वाला पेज। ये पूरा फ्रेम मैंने लास्ट वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा, पूरा प्लेलिस्ट अपलोड है चैनल पे, आप जाके वहाँ पे उसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस जो बाइक हमने लास्ट वाली वीडियो में बुक की थी या फिर जो फ्रेम हमने लास्ट वाली वीडियो में बनाया था, जितने भी बाइक हमने अपने शॉप पर बुक कर चुके हैं अभी तक, उन सभी को कैसे चेकआउट करते हैं। मतलब अगर मेरे को चेक करना है कि मैंने कितनी बाइक बुक कर दी अभी तक, उनको मैं कैसे चेक करूंगा, उसके लिए हम एक न्यू फ्रेम बनाएंगे आज की वीडियो में। और वहाँ से हम किसी भी बाइक का स्टेटस भी मतलब चेंज कर सकते हैं। अगर बुकड है या फिर उसको हमको अवेलेबल करना है अभी अपनी शॉप पर या बुकड करना है, वो भी हम उसी फ्रेम के थ्रू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो फ्रेम इस की तरह दिखने वाला, मतलब जैसे अभी हमने एक फ्रेम बनाया था कि हम अपनी बाइक की इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग एक फ्रेम न्यू बनाएंगे जहाँ पे बुकिंग हिस्ट्री दिखाएगा कि हमने कितनी बाइक अभी बुक की है। ठीक है, अगर आपने इस पोर्टल को एज ए यूजर लॉगिन किया है, मान लो कि आपने लॉगिन किया है, तो आपको ओनली आपकी ही बुकिंग हिस्ट्री दिखाएगा। अगर एडमिन ने लॉगिन किया है तो उसी फ्रेम में सभी यूजर्स की बुकिंग हिस्ट्री दिखाएगा। ठीक है, मान लो कि 5 बंदों ने बुक की है तो एडमिन को 5 बंदों की दिखाएगा। आपने लॉगिन किया है तो आपको ओनली आपकी ही बुकिंग हिस्ट्री दिखाएगा। ठीक है, वो वैलिडेशन भी हम आज की वीडियो में देखेंगे कैसे लगाते हैं। ठीक है, उसको बनाने के लिए गाइस सबसे पहले आपको अपने नेटबीन्स पे आना है और आपको एडमिन के होम पेज पे जाना है। मतलब अगर आप वीडियो फॉलो कर रहे हो स्टार्टिंग से, तो आपको एडमिन के होम पेज पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आप यहाँ पे देखो एक मैंने मेन्यू दिया था, व्यू बुकिंग हिस्ट्री। ठीक है, इसी के लिए हम आज की वीडियो में फ्रेम बनाएंगे। ठीक है, व्यू बुकिंग हिस्ट्री के लिए सिंपल मैंने यहाँ पे कमांड लिखी हुई है। अगर कोई व्यू बुकिंग हिस्ट्री पे क्लिक करेगा तो एक न्यू क्लास कॉल होनी चाहिए और क्लास का नाम मैं देने वाला हूँ यहाँ पे व्यू बुकिंग हिस्ट्री। ठीक है, एक न्यू क्लास बनाऊंगा मैं व्यू बुकिंग हिस्ट्री, और ये क्लास बनी हुई नहीं है इसलिए एरर आ रही है। ठीक है, सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने पैकेज पे, जो बाइक मैनेजमेंट मेरा पैकेज था। न्यू पे जाके मैं एक जावा क्लास बनाऊंगा। न्यू क्लास बनानी है मतलब मेरे को, और सिंपल मैं इसको यहाँ पे फिनिश कर दूंगा। और मैं पूरी क्लास का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाऊंगा सबसे पहले, जो व्यू बाइक मेरा फ्रेम था। मतलब जितने भी आपको व्यू वाले फ्रेम दिखेंगे यहाँ पे, आप किसी भी फ्रेम में जाके डिटेल्स कॉपी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मतलब डिटेल्स मोस्टली सेम है। आप दोबारा बनाओगे तो आपका ही फायदा अगर आप दोबारा लिखते हो तो, बट मैं तो उनको कॉपी पेस्ट करूंगा बिकॉज टाइम सेव होता है मेरे एंड पे। ठीक है, आप इसको लर्न कर रहे हो तो आप इसको खुद से टाइप करके ही करना। ठीक है, आप कॉपी पेस्ट मत करना, वो आपके लिए फिर बेनिफिट नहीं आएगा उसमें कुछ भी। उसके बाद मैं यहाँ पे एक्शन परफॉर्म क्लास को कॉपी करूंगा बिकॉज यहाँ पे एरर आएगी। ठीक है, तो गाइस मेरा यहाँ पे पूरा फ्रेम बन चुका है। अब गाइस आपको व्यू बाइक वाले फ्रेम पे जाना है। यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक सिंगल डायमेंशनल एरे लिया था, जहाँ पे मैंने वो डिटेल्स लिखी थी एरे में जो कि मेरे को अपने हेडर में प्रिंट करानी है। ठीक है, मान लो मैं अगर आपको एक फ्रेम दिखाऊं, तो यहाँ पे जो आप हेडर देख रहे हो, बाइक नेम, बाइक नंबर, बाइक मॉडल, वो सारी चीज़ें मेरे को प्रिंट करानी होती हैं। तो आप इस वाले फ्रेम के लिए ये वाली सारी चीज़ें वहाँ पे प्रिंट करा सकते हो जो आप इस करंट फ्रेम में देख रहे हो। मतलब जो भी आपने डेटाबेस में वैल्यूज इंसर्ट कराई हैं, आप जाके देखो डेटाबेस में, तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे शो कराने के लिए आपको वो वैल्यूज देने पड़ेंगे वहाँ पे। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले आपका बुकिंग आईडी आएगा। अगर मैं आपको इसको दोबारा दिखाऊँ रन करके, हाँ, बुकिंग आईडी आएगा। फिर आपका यहाँ पे कस्टमर नेम आएगा, फिर सॉरी कस्टमर यूजर नेम, कस्टमर फ़ोन नंबर, इस तरीके से आप डिटेल वहाँ पे शो कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल सबसे पहले एक सिंगल डायमेंशनल एरे लूँगा, जहाँ पे मैं डिटेल लिखूँगा बुकिंग आईडी, कस्टमर का यूजर नेम, ब्रांड का नेम, ब्रांड मॉडल, बाइक नंबर, और सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे सबसे पहले ऐड करके रख लूँगा। ठीक है, मतलब अपने सिंगल डायमेंशनल एरे में। उसके बाद मैं एक बटन लूँगा, वो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ सेम ही रहेगा। आप यहाँ पे देखो कि कितने, मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग में देखो, जो 2 डायमेंशनल एरे है उसमें मैंने 20 रोज लिए हैं और 10 कॉलम है। 10 कॉलम मेरे पुराने वाले फ्रेम के लिए थे, पर इस वाले में कितने कॉलम रहेंगे वो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे मेरे पास 12 कॉलम्स रहेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल 12 लिख दूंगा। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पे इन आई को इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0 लिया, क्योंकि वो रिजल्ट सेट में वैल्यू, मतलब पहले सिंगल रो की वैल्यू प्रिंट होती है, फिर नेक्स्ट कॉलम आएगा, नेक्स्ट रो आएगी, तो उसके लिए मैंने आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0 लिया है। ठीक है, एक टेबल लिए, वैल्यू टेबल में प्रिंट होंगी। और ये लेवल, टेक्स्ट फील्ड, पैनल वगैरह इसलिए लिए हैं क्योंकि अगर मेरे को वहाँ पे अपने फ्रेम से किसी का स्टेटस चेंज करना हो या कुछ डिलीट करना हो, तो उसके लिए मैं ये वाली सारी चीज़ें बना के वहाँ पे ऑलरेडी रख सकूँ। ठीक है,
और मैं यहाँ पे सुपर मेथड का यूज़ करूँगा, जहाँ पे मैं सिंपल मैसेज देने वाला हूँ व्यू बुकिंग हिस्ट्री, मतलब मेरा फ्रेम किसकी रिगार्डिंग है वो बताने के लिए, उसका साइज, उसकी लोकेशन, और वहाँ पे मैंने एक सिंपल एक फ़ोन टाइप का वेरिएबल वहाँ पे ले लिया है, ठीक है। और उसके बाद मैं सिंपल अपना यहाँ पे ट्राई कैश डेटाबेस से कनेक्शन बनाऊंगा। कनेक्शन बनाने के लिए सिंपल मैंने यहाँ पे ट्राई कैश लिया है और वहाँ पे डेटाबेस से कनेक्शन बनाया। मैं इस बार डिटेल गेट करूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। आप यहाँ पे टेबल देखो, मतलब आपको बाइक बुकिंग टेबल से डेटा गेट करना है तो सिंपल आपको क्वेरी लिखनी पड़ेगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बाइक बुकिंग, ठीक है। और वहाँ पे आपको रिजल्ट सेट को 1 बाई 1 पोल करना है, मतलब जब तक रिजल्ट सेट में वैल्यू है तब तक ये लूप चलेगा, वाइल लूप है। और सबसे पहले आप यहाँ पे देखो मैंने वाई आई और जे प्लस प्लस लिया, मतलब कि स्टार्टिंग में आई जीरो रहेगा, मतलब जीरो रो रहेगी, और कॉलम भी जीरो रहेगा, मतलब कि मैंने यहाँ पे प्लस प्लस कर दिया, मतलब कॉलम 1 हो गया, रो मेरे पास जीरो है, ठीक है। तो पहले रो के पहले कॉलम की वैल्यू आएगी, तो आप यहाँ पे देखोगे डेटाबेस में पहले रो के पहले कॉलम की वैल्यू कौन सी है, आप यहाँ पे देखोगे तो बुकिंग आईडी, ठीक है। तो मेरे को सिंपल यहाँ पे बुकिंग आईडी प्रिंट करनी है सबसे पहले, तो इस तरह आप सोचो, ठीक है। अब यहाँ पे आई जीरो ही है, जे फिर से प्लस प्लस हो गया, मतलब पहले रो की दूसरे कॉलम की वैल्यू इस बार मेरे को उठानी, क्योंकि जे प्लस प्लस है, ठीक है। इसी तरीके से कैसे आपको सारी चीज़ें करनी है, मतलब जब पहली रो आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी फिर आपको आई प्लस प्लस करना है, जे जीरो कर देना है, मतलब है कि आई प्लस प्लस, मतलब कि अगर कोई सेकंड रो यहाँ पे होती तो सेकंड रो पे वैल्यू मेरा मतलब जो कंपाइलर है वो सेकंड रो पे आता, जे मैंने स्टार्टिंग में जीरो कर दिया, मतलब कि जे फिर से जीरो हो जाता, ठीक है। वो फिर से मतलब कि बुकिंग आईडी उठाता, ठीक है। अब यहाँ पे जे जीरो हुआ है और यहाँ से वैल्यू उठा रहा हूँ जे प्लस प्लस, मतलब कि फर्स्ट कॉलम की वैल्यू। और ये सारी चीज़ें मेरे को इसी तरह चेंज करनी है, मतलब थर्ड कॉलम रहेगा मेरा यहाँ पे कस्टमर का नेम, अगर मेरे को कस्टमर का नेम प्रिंट करना है तो, ठीक है। बाकी आप अपने एंड पे इसको प्रिंट करना, मतलब अगर आपको लगता है कि प्रिंट करना चाहिए तो ठीक है, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। और कैसे यहाँ पे एरर इसलिए आ रही है बिकॉज मैंने ओनली ट्राई लगाया हुआ है, यहाँ पे कैच ब्लॉक मैंने नहीं लगाया, सिंपल मैं यहाँ पे कैच ब्लॉक लगाऊंगा और एक्सेप्शन को मैं कॉल करूंगा यहाँ पे ex डॉट, मतलब एक प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड होता है, यहाँ से ऑटोमेटिक जो भी एक्सेप्शन आती है वो फैच हो जाती है, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद जो भी मैंने डेटा यहाँ पे फैच किया उसको मेरे को टेबल में प्रिंट करना पड़ेगा, मतलब जो भी मेरा एरे है सारा डेटा एरे में है इस वक्त, और उसको मेरे को अपने टेबल में ऐड करना पड़ेगा। टेबल में ऐड करने के लिए सिंपल मैं प्रीवियस वाले कोड से 3-4 लाइनें कॉपी करूँगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लाके सिंपल उसको पेस्ट करूँगा ट्राई ब्लॉक के अंदर ही। अब यहाँ पे देखो टी एक जे टेबल क्लास का मैंने वेरिएबल ऑलरेडी बनाया हुआ है यहाँ पे, उसमें पहले मैंने 2 डायमेंशनल एरे वाई और फिर 1 डायमेंशनल एरे एक्स कॉल किया वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैंने टी पर फ़ॉन्ट ऐड किया, मतलब जो मेरी टेबल है उसको फ़ॉन्ट ऐड किया, टी टेबल का बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक और फोरग्राउंड कलर मैंने उसका वाइट वहाँ पे कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको आपको रन करके दिखाऊँ तो आप देखना किस तरह डेटा वहाँ पे प्रिंट होता है, या फिर कोई एरर तो नहीं आती वहाँ पे। यहाँ पे आप देखोगे पूरी टेबल प्रिंट हो रही है पर ब्लैंक प्रिंट हो रही है, ठीक है। अब मतलब इसका यह है कि मैंने कोई वैल्यू जो यहाँ पे कॉल की है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस मैंने कर दिए, ठीक है। मैंने सारी ठीक लिखी हुई हैं पर डेटा अभी भी प्रिंट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि टेबल में तो आपने ऐड कर दिया डेटा को, पर इस टेबल को आपने ऐड नहीं किया मेरे फ्रेम में, ठीक है। सिंपल अगर मैं यहाँ पे ऐड टी लिखकर इसको अब इस बार रन करता हूँ तो अब मेरा डेटा डेटाबेस में सॉरी मेरे टेबल में शो होना चाहिए जो भी डेटा था, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे डेटा मेरा शो हो रहा है पर ओनली डेटा शो हो रहा है, उसका हेडर शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो हेडर शो करने के लिए सिंपल मेरे को यहाँ पे इस टेबल को जे स्क्रॉल पैन में ऐड करना पड़ेगा। सिंपल जे स्क्रॉल पैन का मैं एक वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पे जेएस इक्वल टू न्यू जे स्क्रॉल पैन, और इसके अंदर मैं सिंपल अपना टी पास कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि मेरे टेबल पर स्क्रॉल पैन भी ऐड हो जाएगा और उसमें हेडर भी ऐड हो जाएंगे। अब इस स्क्रॉल पैन को जो भी स्क्रॉल बार है मतलब ये उस वेरिएबल को मेरे को अपने फ्रेम में ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखो तो एरर शो हो रही है बिकॉज ये मैंने अंदर कॉल कर लिया इसको, मतलब ठीक है, मतलब ट्राई कैच के अंदर मैंने इसको ऐड किया था, तो सिंपल इसको मैं बाहर निकाल के यहाँ पर ऐड करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको, तो आप देखना जो फ्रेम है उसमें स्क्रॉल बार भी आएगा पर अभी आपको शो नहीं हो रहा। मैं इसको अगर आपको मिनिमाइज करके दिखाता हूँ, अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा स्क्रॉल बार आपको शो हो जाएगा ये, ठीक है। आप इसको कितना बड़ा करो मतलब तब तक आएगा यहाँ पे जब तक यहाँ पे 20 रोज नहीं दिखेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में 20 रोज यहाँ पे डिफाइन कर दिए थे, ठीक है। गाइस मेरे को यहाँ पे क्या करना है सिंपल, अब यहाँ पे आप देखोगे तो एडमिन के थ्रू मैंने अभी इसको रन किया अपने कोड को, ठीक है।
तो यहाँ पे एडमिन क्या करेगा, अब मान लो ये जो अजय नाम का बंदा था, ये बाइक लेके गया था, ठीक है, जो कि टीवीएस राइडर थी, 2 दिन के लिए लेके गया था, मंडे को बुक की थी, इसका स्टेटस अभी बुकड है, ठीक है, 2 दिन हो चुके हैं और ये बंदा बाइक लाके वापस खड़ी करके चला भी गया है, ठीक है। तो बाइक है मेरे पास अभी शॉप में अवेलेबल, पर इसका स्टेटस अभी भी बुकड दिखा रहा है, तो या तो इसको कंप्लीट करो या फिर इसको अवेलेबल करो यहाँ पे, ठीक है। जब तक आप इसको बुकड से चेंज नहीं करोगे तो ये बाइक दूसरे बंदे के लिए हम बुक नहीं कर सकते अभी भी, क्योंकि यहाँ पे स्टेटस अभी इसका बुक दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे मैं सिंपल एक डैशबोर्ड बनाऊंगा नीचे, जहाँ से मैं सिंपल आईडी प्रिंट करूंगा, वहाँ पे आईडी दूंगा और उसका स्टेटस ऑटोमेटिक यहाँ पे अवेलेबल या फिर कंप्लीटेड आ जाएगा, ठीक है। उसको करने के लिए सिंपल आप यहाँ पे देखोगे जो कि आपका बना हुआ फ्रेम है, यहाँ पे सिंपल मैंने लिखा हुआ डिलीट एनी बाइक या फिर टाइप बाइक नंबर, इसी तरीके से मेरे को यहाँ पर भी करना है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हेडर प्रिंट करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे एक लेबल बनाऊंगा, L1 इक्वल टू न्यू जे लेवल कैंसिल स्टेटस ऑफ एनी बाइक, मतलब किसी बाइक का अगर मेरे को स्टेटस कैंसिल करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल इस तरह एक लाइन लिखूंगा। अब इस वाली लेवल का मेरे को बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो सिंपल मैं लिखूंगा L1 डॉट सेट बैकग्राउंड कलर, और उसको मेरे को सिंपल यहाँ पे देना है येलो, और उसको मेरे को मतलब मिडिल में लेके आना है हॉरिजॉन्टल, तो सिंपल मैं लिखूंगा L1 डॉट सेट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, और सिंपल मैं यहाँ पे लिखूंगा जे लेवल डॉट सेंटर, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये जो लेवल था मेरा वो सेंटर में प्रिंट होगा, पर इस लेवल पे मेरे को कलर वगैरह भी, सॉरी आई मीन फॉन्ट ऐड करना है, तो सिंपल मैं यहाँ पे ये वाला फॉन्ट कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे F1 इक्वल टू न्यू फॉन्ट, और एरियल दिया मैंने इसको, फॉन्ट इसका बोल्ड है, साइज रहेगा 25, ठीक है। L1 डॉट सेट फॉन्ट, इस पर मेरे को सिंपल फॉन्ट ऐड करना है, और मैं यहाँ पे करता हूँ सिंपल इसको F1 ऐड, और यहाँ पे मेरे को एक दूसरा लेवल ही बनाना है, L2 इक्वल टू न्यू जे लेवल, यहाँ पे मेरे को देना है, मतलब जो भी मैसेज देना है टाइप बाइक आईडी, ठीक है, मतलब कि जो भी बाइक की आईडी या फिर बुकिंग आईडी मेरे को यहाँ पे सिंपल देनी है, उसके बिना हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे कुछ भी, मेरा मतलब है कि हम यहाँ पे कैंसिल नहीं, और इस बुकिंग आईडी के बिना हम यहाँ पे कोई भी बाइक कैंसिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाइक बुकिंग आईडी जो है वो यूनिक रहती है किसी की भी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मेरे को देना है टाइप बुकिंग आईडी, और इस लेवल पर सिंपल मैं अपना फॉन्ट ऐड करूंगा F1, जो कि मैंने 25 साइज दिया उसका, इस पर मैं कलर कर दूंगा इसका ग्रे, ठीक है। इसी तरीके से गाइस मेरे को एक लेवल और बनाना है, यहाँ पे सिंपल मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी करूंगा, यहाँ पे नेम चेंज करूंगा L3, यहाँ पे मेरे को देना है टाइप बाइक नंबर, क्योंकि बाइक का नंबर जो है वो यूनिक रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों चीज मेरे को लेनी है यहाँ पे, सिंपल मैं यहाँ पे लेता हूँ बाइक नंबर, और L3 पे एरर आ रही है बिकॉज यहाँ पे मतलब जो वेरिएबल है वो डिफाइन नहीं है, मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा, एरर रिमूव हो जाएगी, इसका कलर भी मेरे को ग्रे ही रहना है, ठीक है। उसके बाद मेरे को टेक्स्ट फील्ड बनाना है, सिंपल मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ टेक्स्ट फील्ड को, यहाँ से मैं ला के इसको पेस्ट कर दूंगा। एक टेक्स्ट फील्ड बनाना है मेरे को टाइप बुकिंग आईडी के लिए, नेक्स्ट टेक्स्ट फील्ड बनाना है मेरे को टाइप बाइक नंबर के लिए, तो सिंपल मैं यहाँ पे नेम देता हूँ उसका TF2, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा TF2, ओके। यहाँ पे मेरे को बटन्स भी बनाने हैं, तो बटन्स बनाने के लिए सिंपल प्रीवियस वाली क्लास से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, डिलीट बाइक का जो था यहाँ पे बटन, ठीक है। यहाँ पे लाके सिंपल मैं इसको वैल्यू चेंज कर दूंगा, सिंपल यहाँ पे मेरे को करना है चेंज स्टेटस, या फिर सिंपल लिख दो कैंसिल स्टेटस, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक और फोरग्राउंड रेड रहेगा, मतलब जो टेक्स्ट का कलर रहेगा वो रेड शो होगा वहाँ पे। इसका मैंने जो भी फॉन्ट था वो F दिया इस पर मैंने, इस पर एक्सेल लिसनर भी मैंने ऐड कर दिया अपने बटन पर, ठीक है। अब इस सारी चीज़ को अपने फ्रेम में ऐड करने के लिए मेरे को पैनल्स बनाने पड़ेंगे। पैनल्स बनाने के लिए सिंपल मैं प्रीवियस वाली क्लास से ही कॉपी कर लेता हूँ अपने पैनल्स को, बिकॉज वो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, ठीक है। आपने प्रीवियस वाली क्लास नहीं देखी, उसकी वीडियो अपलोडेड है, वो जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। पहला पैनल बनाया मैंने ऐड करने के लिए अपना, जो कि कैंसिल स्टेटस ऑफ एनी बाइक, जो कि मिडिल में प्रिंट होगा, उसे मैंने L1 ऐड कर दिया। दूसरा पैनल बनाया मैंने, एक ही रो रहेगी उसमें, और इस बार मेरे को 4 कॉलम वहाँ पे रखने हैं आई थिंक। आप यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड और फोर्थ कॉलम, और मेरा यहाँ पे आएगा फिफ्थ कॉलम, ठीक है। मतलब 5 कॉलम मेरे वहाँ पे रहेंगे, ठीक है। पहले कॉलम में L2 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद मेरा TF1, उसके बाद मेरा यहाँ पे प्रिंट होगा L3, उसके बाद मेरा प्रिंट होगा यहाँ पे TF2, एंड देन मेरा यहाँ पे बटन प्रिंट,
और कैसे इसके बाद में इस वाले पैनल को सिंपल ऐड करूंगा अपने साउथ में, मतलब कि सबसे नीचे अपने फ्रेम के। ठीक है, तो P3 कोमा, इसको मैं सिंपल लिखता हूँ यहाँ पे साउथ का। ठीक है, अब एक बार मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको कि किस तरह शो होता है। कहीं पे कुछ गड़बड़ एरर है तो उसको हम फिर रिमूव करेंगे वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो तो कैंसिल स्टेटस ऑफ एनी बाइक, टाइप बुकिंग आईडी यहाँ पे आ गया, टाइप बाइक नंबर यहाँ पे आ गया, कैंसिल स्टेटस पे क्लिक करोगे तब जाके वो कैंसिल होगी। ठीक है, बट बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक नहीं आ रहा, तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो भी मेरे पैनल्स हैं मतलब यहाँ पे, मतलब P1 डॉट सेट बैकग्राउंड कलर, इसका मैं यहाँ पे कर दूंगा ब्लैक। इसी तरीके से मैं यहाँ पे P2 का भी ब्लैक कर दूंगा, मतलब कि जो मेरा दूसरा पैनल है सारे पैनल के कलर मैं यहाँ पे ब्लैक कर देने वाला हूँ P3। ठीक है, अब एक बार मैं इसको फाइनली रन करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखना अब बिल्कुल ठीक लिखा हुआ आ रहा है, बट कैंसिल स्टेटस ऑफ एनी बाइक येलो कलर में आना चाहिए, बट वो येलो कलर में नहीं आ रहा। वो एक बार चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे। इसका मैंने बैकग्राउंड कलर किया है, बट जबकि ये फोरग्राउंड कलर होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, एक बार फिर से मैं रन करके आपको दिखाता हूँ जो पूरा इसका फ्रेमवर्क का पूरा डिजाइन है, अब बिल्कुल ठीक से हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं गाइस यहाँ पे बाइक का मतलब बाइक आईडी लिखूँ, सॉरी जो बुकिंग आईडी है, बाइक का नंबर मैं यहाँ से यहाँ पे लिखता हूँ, कैंसिल स्टेटस पर जैसे मैं क्लिक करूँ तो वो कैंसिल होना चाहिए। पर उससे पहले मैं यहाँ पे एक वैलिडेशन भी लगाऊंगा। वैलिडेशन ये रहेगा, अगर मैं इसको एम्प्टी करके क्लिक करता हूँ कैंसिल स्टेटस पे, तो मेरे को एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए कि आपके दोनों जो भी टेक्स्ट फील्ड है वो एम्प्टी हैं। ठीक है, उसके लिए सिंपल मैं यहाँ पे अपने एक्शन लिस्टनर में आऊँगा, यहाँ पे मैं पहले कंडीशन लगाऊंगा इफ़ ई डॉट गेट सोर्स, अगर मेरा आ रहा है यहाँ पे बटन 1 से, देन मैं गेट करूंगा वैल्यू सबसे पहले तो TF1, सॉरी स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा बुकिंग आईडी इक्वल टू TF1 से गेट होगी डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद मैं दूसरा वेरिएबल बनाऊंगा यहाँ पे सिंपल, जो रहेगा मेरा यहाँ पे बाइक नंबर, और वो मेरा गेट होगा TF2 से। एंड देन जब भी दोनों गेट हो जाए मेरे को यहाँ पे सिंपल एक कंडीशन लगानी है, सिंपल इफ बुकिंग आईडी डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, अगर वो एम्प्टी है, ब्लैंक है, देन मतलब कि और या फिर कोई दूसरी आईडी, मतलब जो कि दूसरा टेक्स्ट फील्ड है मेरा यहाँ पे बुकिंग आईडी, दोनों अगर वो एम्प्टी हैं, डॉट इज एम्प्टी, देन यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए मेरा कि जो भी आपकी मतलब कुछ भी आप मैसेज दे सकते हो वहाँ पे। मैं अगर इसी वाली लाइन को कॉपी करता हूँ यहाँ पे, जो कि जे ऑप्शन पैन के थ्रू हम एक यहाँ पे मैसेज प्रिंट करते हैं, प्लीज फिल द बाइक नंबर और बुकिंग आईडी, इस तरह हम एक मैसेज वहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ, ये बिल्कुल रन हो जाएगा और इस बार मैसेज भी प्रिंट होगा। ठीक है, मैं जैसे कैंसिल स्टेटस पे क्लिक करूंगा आएगा मैसेज प्लीज फिल द बाइक नंबर और बुकिंग आईडी। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसमें प्रिंट कर दो, पर एक एम्प्टी करके तब करोगे तब भी आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे दोनों पे करोगे तब नहीं आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे उसको दोनों को फिल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो बम्बर लिखा हुआ है, तो मैं नंबर करता हूँ। ठीक है, अब एल्स कंडीशन पे आएंगे हम। अगर ऐसा नहीं है, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ आपने लिखा है, तो मेरा यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्शन बनना चाहिए और वैल्यू डेटाबेस में जाके इंसर्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखूंगा q इक्वल टू अपडेट, और इसका स्टेटस मुझे यहाँ पे करना है सिंपल कैंसिल वेयर कंडीशन मेरे को देनी पड़ेगी, जहाँ पे बुकिंग आईडी, मतलब बुकिंग आईडी जो इक्वल टू वो मेरे को यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, बुकिंग आईडी इक्वल टू हो यहाँ पे जो भी वेरिएबल मैंने गेट किया हुआ है। ठीक है, अब बुकिंग आईडी आप देखो डेटाबेस में जाके, मतलब जो भी कॉलम का नेम था वो क्या था मेरा यहाँ पे, तो यहाँ पे बुकिंग आईडी ही था मेरा कॉलम का नेम। ठीक है, और इस क्वेरी को मेरे को एग्जीक्यूट करना है ऑब्जेक्ट डॉट stm डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, और यहाँ पे अपनी क्वेरी को मेरे को पास करना है। ठीक है, अब ये क्वेरी मेरी सक्सेसफुल रन हो जाएगी। पता कैसे चलेगा मेरे को, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंट a8, मतलब कुछ भी वेरिएबल ले लो आप। ठीक है, मैंने डबल एक वेरिएबल लिया, मैं सिंपल यहाँ पे कॉल मतलब चेक करूँगा इफ़ a इक्वल टू 1 के है, मतलब अगर सक्सेसफुल रन होती है उसके अंदर कोई ना कोई मैसेज आता है, मतलब सॉरी एक वैल्यू आती है जो कि 1 या फिर 0, अगर सक्सेसफुल है तो 1 अदरवाइज 0। ठीक है, अगर 1 आया है वहाँ पे तो मैं सिंपल एक मैसेज प्रिंट करूँगा
योर बाइक सक्सेसफुली कैंसिल, ठीक है, या फिर जो भी लिखना है आपको। और यहाँ पे आप देखोगे गाइस अपने डेटाबेस में जाके, अगर मैं यहाँ पे आपको एक दूसरी टेबल प्रिंट करके दिखाऊं, ऐड बाइक, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे जो बाइक आपने बुक की थी अभी यहाँ पे आप देखो तो एक बाइक बुक आ रही है, ये वाली लास्ट वाली राइडर, ठीक है। पर आपने बुकिंग हिस्ट्री में तो इसका स्टेटस चेंज कर दिया कैंसिल, या फिर इसका स्टेटस आपने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अभी मैंने कैंसिल के लिए बताया आपको, अगर आपने इसका स्टेटस कैंसिल यहाँ से किया है तो सेम बाइक यहाँ पे भी अवेलेबल हो जानी चाहिए, मतलब वो यहाँ पे भी मेरे को अवेलेबल शो होना चाहिए। पर जब तक यहाँ पे बुकड रहेगा कोई दूसरा बंदा उसको बुक नहीं कर सकता, ठीक है। अगर उसकी स्टेटस हिस्ट्री में अगर कंप्लीट या कैंसिल हो चुका है तो यहाँ पे भी उसका स्टेटस अवेलेबल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सेम क्वेरी मैं यहाँ पे भी रन करूंगा, ठीक है। तो एक क्वेरी मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग Q1 अपडेट ऐड बाइक पे जाकर मेरे को बाइक का स्टेटस चेंज करना है अवेलेबल वेयर बाइक नंबर, जहाँ पे इक्वल टू बाइक नंबर के, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो बुकिंग हिस्ट्री आपको मिलने वाली नहीं है, मतलब इस वाली टेबल में कोई आपको बुकिंग हिस्ट्री नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने वहाँ पे दोनों वैल्यू ली थी। मतलब कि आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने बुकिंग आईडी भी लिया था और बाइक नंबर भी लिया था, ठीक है। मतलब बुकिंग आईडी तो हिस्ट्री वाली टेबल में चेंज करने के लिए, और बाइक नंबर आपका ऐड बाइक में चेंज करने के लिए, क्योंकि दोनों वैल्यू प्राइमरी की हैं, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पे ये वाली क्वेरी रन होगी और आपका स्टेटस जो है वो अवेलेबल शो हो जाएगा, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट अपडेट करने के लिए, मतलब इसको रन करने के लिए, और ये वाली क्वेरी सक्सेसफुल तभी चलनी चाहिए जब मेरी ये वाली क्वेरी चले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्वेरी को यहाँ पे लिखूंगा, मतलब कि जब ये वाली क्वेरी सक्सेसफुल रन हो तभी मेरी ये वाली क्वेरी अपडेट हो, अदरवाइज वो अपडेट ना हो, ठीक है। इसको अपडेट करने के लिए सिंपल ये लाइन में कॉपी करके यहाँ पे क्वेरी का नेम चेंज कर दूंगा Q1, ठीक है। सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा मेरा यहाँ पे। और इस वाली टेबल में इस वाले कोड में बस इतना ही था। बाकी हाँ, इसमें मेरे को कंडीशन ऐड करनी है। कंडीशन कैसे ऐड करते हैं, मतलब कि अगर इसको ओनली एडमिन ही कैंसिल कर पाए, यूज़र कैंसिल ना कर पाए चीज़ों को, वो कंडीशन सबसे एंड में बताऊंगा मैं, क्योंकि उसको स्टार्टिंग से लेके चलना पड़ेगा मेरे को लॉगिन पेज से, ठीक है। वो कंडीशन लॉगिन पेज से ही लगेंगे स्टार्टिंग से, सबसे एंड में बताऊंगा। पर एक बार इसको फाइनली रन करके दिखाता हूँ आपको। अब मेरे को इसको यहाँ पे कैंसिल करना है सिंपल। मैं यहाँ पे बुकिंग आईडी लिखूंगा 15323, या फिर आप यहाँ से सिंपल डबल क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हो और बाइक नंबर यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं क्लिक करूंगा कैंसिल स्टेटस पे, यहाँ पे आएगा देखो स्टेटस इज अपडेटेड, जो भी है कैंसिल, मतलब यहाँ पे मेरा एक मैसेज प्रिंट हो गया। पर यहाँ पे ये वाला फ्रेम नहीं अभी कट हुआ, तो इसको कट करने के लिए सिंपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस डॉट सेट विजिबल फॉल्स, ठीक है। अब एक बार मैं इसको फिर से फाइनली रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देखना उसका स्टेटस यहाँ पे कैंसिल ही लिखा हुआ आएगा, देखो अब कैंसिल लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। डेटाबेस में जाके चेक करोगे, सबसे पहले आप इस वाली टेबल पे चेक करो तो यहाँ पे देखो पहले बुक्ड था पर अब अवेलेबल हो चुका है। अब इसका मतलब है कि अब ये अगर अवेलेबल है तो हिस्ट्री में वो या तो कंप्लीट दिखाएगा या फिर उसको कैंसिल दिखाएगा। तो आप यहाँ पे देखो बुकिंग हिस्ट्री इसकी कैंसिल दिखा रहा है, ठीक है। मतलब जो भी बाइक थी 2 दिन बाद बंदे ने भाई उसको कैंसिल किया है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे इस फ्रेम को बना सकते हो, अपडेट कर सकते हो डिटेल को। बाकी अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट है अभी भी इसमें, तो आप मेरे को डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर कोड डाउनलोड करना है तो गाइस लिंक को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डाउनलोड करने का। वहाँ से जाके पूरे प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हो, डेटाबेस कोड वहाँ पे मिल जाएगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट सिनॉप्सिस पीपीटी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि इस तरह के डेली वीडियोस आपको मिलते रहें। चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो आप लोग, एज ए मेंबर बन सकते हो और पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।